हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 और एक्सरसाइज हमारी है 11.1 और क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। आपने टोपी तो देखी होगी, इस प्रकार की रहती है। जोकर भी इस प्रकार का पहनता है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वैसे इस टोपी का यूज़ कहाँ पे होता है? इस टोपी का यूज़ हम बर्थडे में करते हैं। वह ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, आप ध्यान रखेंगे ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई केवल लिखी है ना, कितनी है? 24 है। और यहाँ पे त्रिज्या दी गई है कितनी? 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है कि ये जो टोपी बनाई गई है तो कितना गत्ता लगेगा। अब आप जानते हैं कि टोपी में गत्ते का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसकी वक्र पृष्ठ में होता है, ये वाले पृष्ठ पे नहीं होता है, क्योंकि इसको तो सिर पे पहनना होता है। तो मतलब आपको टोपी का वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो आपके पास इस क्वेश्चन में दिया क्या है? आपके पास ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है, आपके पास एल नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले एल ज्ञात करना है। दिया क्या है वो बता दोगे। दिया है आपके पास r बराबर 7 सेंटीमीटर व h बराबर है 24 सेंटीमीटर। आपको ये तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मतलब एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस संबंध को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछता है। ठीक है, ये पक्षांतर कर देगा फिर पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है 7 और एच स्क्वायर की वैल्यू है 24 का स्क्वायर। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 24 का वर्ग करेंगे तो 576। तो ये एल स्क्वायर मिला हुआ है आपको। एल बराबर यदि आप निकालते हैं सबसे पहले तो इसको जोड़ लीजिए। तो एल स्क्वायर बराबर जोड़ने पे कितना मिल जाएगा आपको? 625। ओके, अब एल स्क्वायर बराबर कितना है? 625 है। तो जब 625 का वर्गमूल निकालेंगे आप, 625 का वर्गमूल जब निकालेंगे एल बराबर अंडर 625 तो कितना आ जाएगा? 25। मतलब आपको एल की वैल्यू मिल गई है। अब आपको निकालना है एक टोपी का क्षेत्रफल। तो एक टोपी का जो क्षेत्रफल होगा, एक टोपी का क्षेत्रफल, सूत्र कौन सा लगाना है आपको? सूत्र लगाना है पाई आर एल। क्यों? क्योंकि आपकी टोपी शंकु के जैसे है। ठीक है, टोपी का वक्र पृष्ठीय यहाँ पे लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, आर 7 दिया है और एल आपने निकाला है अभी 25। 7 से 7 कट जाएगा, 25 का 22 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 दूनी 50, 0 5, 25 दूनी 50, 5 55। अब ये सेंटीमीटर में था तो ये भी हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। अब आपको 10 टोपियों का निकालना है ना, तो एक टोपी के लिए आवश्यक, तो एक टोपी के लिए आवश्यक जो गत्ते का क्षेत्रफल है, गत्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया? बराबर 550 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि जो टोपी बनाई गई है वो गत्ते से ही बनाई गई है, तो 10 टोपी बनाने के लिए, टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 550 में आपको 10 का गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा? 5500 ओके वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट कर लेना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट हैं कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।